जंगल में सभी जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वे सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन मोनू नाम का एक खरगोश नारियल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे उसने झपकी ली, दो बड़े से नारियल के फल उसके सिर के ठीक ऊपर गिर पड़े। मोनू फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती फटने वाली हो, आसमान गिर रहा हो। वो वहां से भागता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। वो ऐसा चिल्लाता हुआ वहां से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके दूसरे खरगोश साथियों ने भी यह खबर सुनी और बिना किसी जांच पड़ताल के वे सब भी मोनू के साथ चिल्लाते हुए जंगल में आगे बढ़ते चले गए। अब अन्य जानवर, जिनमें हिरन, शेर, जिराफ सभी शामिल थे, मोनू के साथ भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर शहर की तरफ भागने लगे। उस जंगल में गोपी नाम का एक समझदार सियार रहता था। सभी को भागता हुआ देख उसने हिरन से पूछा, आप सब इस तरह अचानक कहाँ भाग रहे हैं? हिरन ने कहा, मुझे तो भालू ने बताया कि हम सब पर संकट छाया है, आसमान गिर रहा है और धरती फट रही है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। ओह, गोपी ने भागते हुए भालू से पूछा, आप सब कहाँ भाग रहे हैं? भालू ने भी इस बारे में सटीक उत्तर नहीं दिया और अन्य जानवरों की तरह और इशारा कर दिया। घूम फिर कर अंत में बात मोनू खरगोश पर आकर रुकी। मोनू खरगोश से गोपी सियार ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है? मोनू ने जवाब दिया, जब मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था तब मैंने ऊपर से आसमान गिरने की आवाज सुनी और मुझे लगा धरती फट रही है। मोनू ये बात सुनते ही समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। वो सभी जानवरों को लेकर उस नारियल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। पेड़ के नीचे नारियल के फल गिरे हुए थे। गोपी ने मोनू के साथ सभी जानवर को समझाते हुए कहा कि कोई आसमान गिर नहीं रहा है, कोई धरती फट नहीं रही है। नारियल गिरने पर मोनू डर गया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और नारियल गिरने की आवाज उसके कानों में ऐसी पड़ी कि उसे लगा कि धरती फटने वाली है। बिना किसी पुष्टि के वे अनजाने में डरता हुआ आप सबको साथ लेकर भागने लगा। जब सब जानवरों ने यह बात सुनी तो सबका ठाका मारकर मोनू पर और खुद पर हंसने लगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सबने गोपी सियार का धन्यवाद किया और अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, इस कहानी की तरह ही हम सब भी अफवाहों से गिरे पड़े हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर किसी के फ़ोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप इंस्टॉल्ड है। हमारे फ़ोन पर कोई संदेश आता है, हम बिना उस संदेश की पुष्टि किए उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसे दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं, बिना यह सोचे कि एक गलत मैसेज से या बिना पुष्टि किया गया एक गलत संदेश हमारे देश में दंगे करवा सकता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर सकता है। हमारे द्वारा शेयर किए गए ये गलत मैसेज से, ये अफवाह को साझा करने से सब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा सब तरफ खुशियाँ बांटिए, अफवाहों से दूर रहिए। आज हमारे पास डिजिटल शक्ति है, हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप जानते ही होंगे, लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाना, बिना संदेशों की सही पुष्टि किए उसे आगे फॉरवर्ड करना बहुत हद तक नुकसानदायक हो सकता है। जिस प्रकार मोनू खरगोश बात करके अफवाह को दूर किया है, हम उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। अफवाह को दूर नहीं कर सकते क्योंकि करोड़ों की आबादी वाले देश में अफवाह बहुत तेजी से स्प्रेड होता है और अफवाह कहां से फैला है उस तक पहुंच पाना सभी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए कृपया अफवाह से दूर रहे। पैनिक सिचुएशन पैदा करने वाले संदेशों को फॉरवर्ड मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटिए और खुश रहे। तो कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।